ज्ञान गंगा एपिसोड 22 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सृष्टि की रचना। उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। एक शब्द से 16 दीपों की रचना, फिर 16 दीपों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति। एक मानसरोवर की रचना, जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम कुछ इस तरह से हैं। कुर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सूर्य, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल और धैर्य। सत्पुरुष ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने परम ब्रह्मा की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करके स्नान करने मानसरोवर पर गए। वहां आनंद आया तथा सो गए। लंबे समय तक वहां नहीं आए। तब चिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़बड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन, जो कि शर पुरुष है, निकले, जो आगे चलकर काल कहलाया। तब सत्पुरुष ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। यह आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा शर पुरुष दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। फिर पुरंधनी ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति, परानंदिनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति मानव शरीर सदृश्य उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसे ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्य जैसा मानव सदृश्य भी है। परंतु परमेश्वर शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत शर पुरुष ने सोचा कि हम तीनों
अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अचिंत्य एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने विचार करके एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक तप किया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें बताएं। हमें आशा है कि हम आपकी पूर्ण तरह से सहायता करने में समर्थ होंगे। ओम नमः शिवाय। आपका दिन मंगलमय हो।